अस्सलाम अलैकुम। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नसीहत बनी नजात। वालिदैन ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि खेमे से बाहर ना निकलना। वो ये नसीहत भूल गए और जंगल का जायजा लेने चल पड़े। एक दिन अहमद और अमन के उम्मी अबू ने जंगल में सैर को जाने का प्रोग्राम बनाया। अगले दिन जंगल पहुंचकर उन्होंने खेमे लगाए और सब जंगल में सैर करने लगे। उन्होंने किस्म किस्म के फलदार दरख्त, खूबसूरत फूल और बेलें देखी। वहां पर उन्हें तीतर, कोयल, फाख्ता और आदाद वगैरह भी देखने को मिले। शाम हुई तो वो सब अपने खेमों की तरफ वापस लौट आए और आग जलाकर खाना पकाया गया। खाने के बाद वो सब खेमे में चले गए। अमन और अहमद को नींद नहीं आ रही थी। उनका दिल जंगल में जानवरों को ढूंढने और देखने को चाह रहा था। हालांकि उनके वालिदैन ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि खेमे से बाहर ना निकलना। वो ये नसीहत भूल गए और जंगल का जायजा लेने चल पड़े। इस शब 14वीं की रात थी और चांद की रोशनी से हर चीज वाज़े दिखाई दे रही थी। चलते चलते उन्हें महसूस हुआ कि वो काफी दूर आ गए हैं। उन्होंने वापस जाना चाहा तो उन्हें याद न रहा कि वो कहाँ से आए थे, इसलिए वो एक दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गए। कुछ दूर उन्हें रोशनी सी नजर आई। वो एक झोंपड़ी थी। दोनों इसी तरफ चल दिए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग बाहर आए। बच्चों ने उन्हें सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम दादाजी, हम रास्ता भटक गए, क्या आप हमारी मदद करेंगे? बुजुर्ग ने सलाम का जवाब देकर पूछा, इतनी रात में यहाँ कैसे और क्यों आए? अमन बोली, हम जानवर देखने अपने खेमे से दूर आ गए और खो गए। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम दोनों को अपने उम्मी के बगैर नहीं आना चाहिए था। दोनों ने कहा, जी हम अपनी गलती मानते हैं। बुजुर्ग ने कहा, गाँव में तुम दोनों को तुम्हारे वालिदैन के पास ले जाऊं। वो दोनों उन बुजुर्ग के साथ चलते हुए अपनी उम्मी अबू के पास आ पहुंचे, जहां उनके वालिदैन उन्हें आदेर अलिफादेर पहले ही से तलाश कर रहे थे। उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बच्चों ने वालिदैन से मुआफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत करने से तौबा कर ली। अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। दुआ में याद रखो। सलाम।